ईश्वर ने हमें सुनने का साधन कान दिया है और बोलने का साधन वाणी। कान दो दिए हैं और वाणी एक। शायद ईश्वर का यह संकेत है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता, सभ्यता, विद्या, सेवा, परोपकार आदि गुणों के विकास के लिए सुनना अधिक चाहिए और बोलना कम चाहिए, क्योंकि अधिक सुनने वाला व्यक्ति अधिक सीख सकता है। परंतु जब कोई कम ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो उसके अपने ज्ञान की ही आवृत्ति होती है, उससे उसका अपना ज्ञान कम बढ़ता है। बोलते समय उसको नई बातें कम सूझती हैं, जबकि सुनने वाला व्यक्ति उसकी अनेक बातें सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा लेता है। कुछ ज्ञान उसके पास पहले से था और कुछ इस वक्ता से सुनकर उसने सीख लिया। इस प्रकार से उसका ज्ञान लगातार बढ़ता जाता है। समाज के विद्वान, बुद्धिमान लोग भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनता अधिक है, धैर्यपूर्वक सुनता है, ध्यान से सुनता है, उन बातों पर मनन चिंतन करता है, तो उसका विकास उत्तम होता है। और जो ध्यान से नहीं सुनता, अभिमान में रहता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं अथवा सब कुछ जानता हूं, ऐसा व्यक्ति ध्यान से नहीं सुनता, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाता, बल्कि दूसरों को ही भाषण देता रहता है। उसमें गंभीरता विशेष नहीं हो पाती और उसका विकास भी अधिक नहीं हो पाता। इसलिए विद्वान, बुद्धिमान लोगों के सुझाव का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत सुन सुनकर स्वयं अच्छा विद्वान बन जाए, तब उसको अधिक बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। तब वह देश देशांतर में घूम घूम कर सत्य का प्रचार करे। जब तक उसकी ऐसी उत्तम योग्यता न बन जाए, तब तक उसे अन्य विद्वानों की बातें ध्यानपूर्वक सुननी ही अधिक चाहिए और बोलना कम चाहिए। बोलने का एक और नियम विद्वान लोग बताते हैं कि जब आपके सामने आपसे कम योग्यता वाला व्यक्ति उपस्थित हो, तब उसके सामने आप बोल सकते हैं। परंतु यदि आपके सामने उपस्थित व्यक्ति की योग्यता आपसे अधिक हो, तो आपको उसकी बातें सुननी अधिक चाहिए और बोलना बहुत कम। यही सभ्यता है। आशा है आप इन बातों पर गंभीरता से मनन चिंतन करेंगे और इनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर आपने सुना। जन कल्याण चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जन कल्याण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जब